Today's topic is electrophiles and nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और फाइल फिलिक मतलब होता है लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी स्पीशीज होंगे इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी है तभी ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इनके पास कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गए, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं, और ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इनका काम है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इनको दें, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण ये लुईस के एसिड्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड बिकॉज दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और लुईस के एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की बात करें तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव और R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इसमें 6 सेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बोकेटायन कहलाते हैं। जैसे CH3 ये कार्बोकेटायन है, क्योंकि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो ये कार्बोकेटायन कहलाएगा, और एक पॉजिटिव साइन इस पे लगाएं। न्यूट्रल स्पीशीज की बात करें तो AlCl3, BF3, SO3 ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे AlCl3 की बात करें, Al और Al के साथ 3 Cl अटैच है हमारे, Al के साथ 3 Cl अटैच है। अब तीनों Cl इसको एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट शेयर करेंगे, और एल्यूमिनियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन के और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें एल्युमिनियम के। तो टोटल इस मॉलिक्यूल के पास Al पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इस पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर मॉलिक्यूल के पास या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है ऑक्टेट कंप्लीट होने पे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये लुईस का एसिड है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। सेम BF3 में 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन शेयर करेगा, लेकिन जब भी टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो 6 ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इनके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है। Al के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल जो मॉलिक्यूल था, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। BF3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या 6 इलेक्ट्रॉन इनके रहते हैं, ये कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और लुईस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस के एसिड्स होते हैं। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हो गए या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका चार्ज मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, वो सारे के सारे लुईस के एसिड्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं? ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जितनी भी होती हैं वो सब के सब हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल सिंपल मतलब इसका न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होता है वो लुईस के बेस होते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं सबके सब मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण ये लुईस के बेस कहलाते हैं। न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं ये। तो कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियस के
तरफ अट्रैक्ट होता है तो न्यूक्लियस लविंग कहलाते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज हो गया H नेगेटिव हाइड्राइड आयन हो गया, X नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, साइनाइड हो गया, R नेगेटिव, ये कार्बो एनायंस होते हैं। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं नेगेटिवली चार्ज हैं और सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नाउ न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3, वाटर, ROR, RNH2, इन सब के पास कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, कुछ लोन पेयर्स हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लोन पेयर डोनेट करते हैं और जब ये लोन पेयर डोनेट करते हैं तो ये लुईस के बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी होती है। और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिच मॉलिक्यूल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियोफाइल के पास, ये एक लोन पेयर जो दिख रहा है ये अपने डोनेट कर दिया किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। और इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इनके आपस में क्या हो जाएगी, इनके आपस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जिनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये इजीली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की ऐसे होती है। तो समझ आया होगा आपको कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स मॉलिक्यूल होते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल लुईस के एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल लुईस के बेस होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज भी होती हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज भी होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो लुईस का एसिड है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो लुईस का बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन्हीं से रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं।